दोस्तों, जंग के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। मध्य एशिया का बड़ा इस्लामिक देश, एक बड़ी सैनिक ताकत टर्की यानी तुर्की पहली बार जंगे मैदान में कूदने जा रहा है और ईरान का साथ देगा। अब टर्की नेटो का मेंबर है, इसलिए उसका ईरान के साथ जाना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है और ईरान के लिए इसे एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत माना जा रहा है। अब टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा है कि अगर कुर्द सैनिक ईरान की सीमा में घुसते हैं, इन्वेड करते हैं, तो फिर टर्की इस जंग में ईरान का साथ देगा, कुर्दों से लड़ेगा, यानी दो हाथ करेगा मैदान में आकर कुर्दों से, अमेरिकी फौजों से। अब ट्रंप चाहते हैं और ट्रंप की सेना यानी अमेरिकन फौज चाहती है कि ईरान की पश्चिमी सीमा से कुर्द सैनिक अंदर घुसें और कुछ यही ख्याल नेतन्याहू का भी है। इसलिए बार बार इजराइल कुर्द सैनिक को, कुर्द मिलिशिया को भड़का रहा है कि वो ईरान से अपना हिसाब किताब बराबर करें। अब दोस्तों, ट्रंप का मिलिट्री प्लान क्या है कुर्द को लेकर, ईरान को लेकर? अगर आप ये नक्शा देखेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा आसानी से मैं आपके सामने रख सकता हूँ। दरअसल ट्रंप चाहते हैं, उनके मिलिट्री एक्सपर्ट्स चाहते हैं, स्ट्रैटेजिस्ट चाहते हैं कि जो कुर्दों का एरिया है, जहाँ पर कुर्दों की संख्या भारी मतलब लाखों में है, टर्की में भी हैं, ईरान में भी हैं, सीरिया में भी हैं, इराक में भी हैं, ट्रंप चाहते हैं या उनके सलाहकार चाहते हैं कि यहाँ से कुर्द सैनिक अंदर आएँ, ईरान के अंदर आए, ईरान के बॉर्डर के अंदर आ जाएं और इसमें जो पहले से जो कुर्द ईरान में रह रहे हैं वो भी साथ दें इस पूरे एक्शन का या इन्वेजन का। और इन कुर्द सैनिकों के पीछे, जिनके पास टैंक भी हैं, जिनके पास रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं, इसके पीछे पीछे अमेरिकी जो सैनिक हैं, अमेरिकी जो स्पेशल फोर्सेस हैं, वो भी धीरे धीरे कुर्द सैनिकों के पीछे से वो भी ईरान में प्रवेश कर जाएं। ये ट्रंप का प्लान है, यानी आगे आगे कुर्द, पीछे पीछे अमेरिकी सैनिक। अब ये प्लान जब लीक हुआ तो सीधे सीधे एर्दोगन, जो टर्की के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बयान दे दिया कि हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है। भले ही हम नेटो के मेंबर हैं, लेकिन अगर कुर्दों ने ईरान पर हमला किया तो फिर हम कुर्दों से लड़ेंगे, ईरान के साथ मिलकर कुर्दों से लड़ेंगे। अब ये एक ऐसा बयान है जिसने अमेरिका को हिला दिया है, इजराइल को हिला दिया है। अब दोस्तों, ये बात सही है कि टर्की जो है एक बड़ा इस्लामिक देश है। अगर आप पूरा पश्चिम एशिया देखेंगे तो इजिप्ट या फिर सऊदी अरब या टर्की, ये बड़ी ताकतें। और अगर टर्की की आप सेना देखेंगे तो क्योंकि नेटो मेंबर है, सारे आधुनिक और एडवांस हथियार टर्की की सेना के पास है। और अगर आप एयरफोर्स की बात करेंगे, टर्की की एयरफोर्स की बात करेंगे, तो उसका भी कोई जवाब नहीं है, जिस तरह के एयरक्राफ्ट्स उनके पास हैं। अब टर्की का इस युद्ध में ईरान का साथ देना एक बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए तो है ही। मैंने ये सवाल जो है वो अमरीश मिश्रा से पूछा, जो मध्य एशिया के एक्सपर्ट है, ईरान के एक्सपर्ट है। मैंने पूछा कि अगर टर्की साथ में आता है तो ये क्या संकेत है? क्या ये वाकई एक बड़ी रीजनल वॉर होने जा रही है, जहां अमेरिका, इजराइल अकेले पड़ते चले जा रहे हैं? और इधर जो संख्या है, जिसमें लेबनान से हिजबुल्लाह है, यमन में हूती है, इराक मिलिशिया है, सीरिया मिलिशिया है, और अब टर्की भी साथ आ रहा है। इसका मतलब क्या है? सुनिए, आप मिश्रा जी को सुनिए। और हाँ, मिश्रा जी को सुनने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिए। आपकी हौसला अफजाई से, आपके सपोर्ट से चैनल चल रहा है और मैं तो कहूँगा कि आप ही की आवाज़ है जो मेरे ज़रिए आप तक पहुँच रही है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, जानने वालों से कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और कोशिश करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करिए, अगर ठीक लगा तो भी कमेंट करिए, और मुझे आइडिया भी दीजिए कि आगे किस तरह की वीडियो मैं करता रहूं आपके लिए। अमरीश जी, ये जो टर्की का बयान आया है, जिसमें उनके राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अगर कुर्द इन्होंने हमला किया ईरान पर तो फिर हम ईरान के साथ खड़े होंगे, हम भी इस जंग के मैदान में उतरेंगे। अब यमन में हूती के बाद ये तुर्की का जो बयान है, कितना बड़ा बयान है समर्थन में ईरान के इस जंग में? दीपक, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात बहुत है। ही बड़ी। जी,
अब आप सोचिए, तुर्की पहला सुन्नी मुल्क है जिसने डिक्लेयर किया है कि वो ईरान के साथ खड़ा है, और इसके पहले हिजबुल्लाह शिया, हूती भी जैदी शिया है, और इराक में जो रेजिस्टेंस है वो भी प्रीडोमिनेंटली शिया है। तुर्की का ये कह देना इस समय, और उसकी एक खास वजह है कि उसमें जो कुर्दों वाला सवाल है कि कुर्द टर्की में भी 15% है, और वहां पर भी वो एक अलग होमलैंड की डिमांड कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, और आंदोलन बहुत चला है वहां, कई मौतें हुई है। तो टर्की को ये डर है कि कहीं कुर्द को अगर अमेरिका उभारेगा ईरान के खिलाफ, तो टर्की में तो नहीं शुरू हो जाएगा डिस्टर्बेंस। ओहो ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल जिस तरह से पिछले काफी दिनों से, बल्कि ट्रंप ने तो साफ कहा है कि कुर्दों को आगे बढ़ना चाहिए, हम उनके साथ हैं। यानी ट्रंप उकसा रहे हैं कुर्द को कि तुम ईरान के अंदर घुसो, और टर्की को लग रहा है कि आज ईरान की बारी तो कल हमारी बारी। करेक्ट, करेक्ट, ओके। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। बहुत क्या बड़ा आपको खतरा टर्की के लिए। तो क्या आपको लगता है कि टर्की, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर आप मिडिल ईस्ट देखें तो इजिप्ट की तरह टर्की एक बहुत बड़ी पावर है। टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरब, ईरान, यही 4-5 ताकतें हैं। क्या आपको लगता है कि टर्की के इस मैदान में कूदने से क्या ईरान का पलड़ा और ज़्यादा भारी होगा? देखिए, ऐसा है दीपक जी कि पड़ला तो ईरान का भारी होगा, और मैं बता रहा हूं कैसे। अमेरिका जो ग्राउंड इन्वेजन की बात कर रहा है, वो एकदम से 2 लाख 3 लाख सैनिक इराक की तरह नहीं घुसेड़ा है। वो पहले कमांडो ऑपरेशन करेगा। तो कमांडो ऑपरेशन में जरूरी है डाइवर्जन, और डाइवर्जन वो करेगा कुर्दों से नॉर्थ वेस्ट ईरान पे हमला करवा के, ताकि ईरान की आर्मी डाइवर्ट हो जाए और इधर से अमेरिकन घुस जाए खरग आइलैंड में। तो करवाएगा जरूर, और टर्की ये टॉलरेट नहीं कर सकता। उसके लिए ओके। बहुत बड़ा खतरा है, उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरा हो जाता है इस सवाल में। क्या आपको लगता है कि टर्की की अंडरस्टैंडिंग ईरान के साथ है, और टर्की अगर साथ में है या इजिप्ट समर्थन दे रहा है, तो क्या ये सुन्नी और शिया, ये जो एक सेक्टेरियन डिफरेंसेस की बात इस्लाम के अंदर होती है, जिसको बार बार इजराइल उकसाता है, अमेरिका उकसाता है, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं टर्की के खुला समर्थन देने से ईरान को? देखिए दीपक जी, जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से रशिया टर्की के बहुत करीब है। ओके। और जी, रशिया टर्की के बहुत करीब है, रशिया ईरान के बहुत करीब है, हम लोग सब लोग जानते हैं। चाइना सऊदी अरेबिया के करीब है, और चाइना ईरान के भी करीब। तो और आप देख लीजिए इस चीज को, रशिया जो है उसने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है कि टर्की और ईरान में बातचीत हो। उनके फॉरेन मिनिस्टर्स, अभी उनकी जनवरी फरवरी तक बात होती रही, बल्कि जंग शुरू होने के बाद अभी एक हफ्ते पहले हर हफ्ते वो बात करते हैं। टर्की तो और ईरान। टर्की और ईरान, उनके विदेश मंत्री। तो इसलिए जब वो हर हफ्ते बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक अंडरस्टैंडिंग है, और ईरान ब्रीफ करता है टर्की को कि क्या क्या हो रहा है वॉर फ्रंट पे, और शायद और टर्की ये भी उसके बात हिसाब सही से है बयान कि देता है। इजराइल ने कोई मिसाइल मारी थी कुर्दों की तरफ से टर्की पे, और ये कहा जा रहा था कि ईरान ने जो है वो टर्की पर हमला कर दिया। तब शायद ईरान का बयान आया था कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम टर्की के साथ हैं, कोई मिसाइल हमने टर्की पे नहीं मारी है। बिल्कुल ऐसा बयान आया था ईरान का, और टर्की ने उसको एक्सेप्ट किया था, और टर्की ने कहा था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हम समझते हैं, और हम ये भी जानते हैं कौन करता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ओके, इशारा फॉल्स किसकी फ्लैग तरफ का है आप मतलब समझ। समझ गए। फॉल्स फ्लैग मतलब छद्म हमले कौन करता है। ये खेल इजराइल और मोसाद खेलते चले आए। मुझे एक चीज़ बताइए कि टर्की की जो सेना है, उनकी जो एयर फोर्स है, उनका जो आर्मी का एक पेनिट्रेशन है, क्या हम ये कह सकते हैं कि टर्की की सेना शक्तिशाली सेना है, यमन से ज़्यादा शक्तिशाली है, बाकी देशों से ज़्यादा शक्तिशाली है? नहीं नहीं, वो तो नेटो का मेंबर है। लोगों को पता ही नहीं, टर्की एशियाटिक कंट्री, एशियन कंट्री होते हुए भी नेटो का मेंबर है, अकेले ही एशियन कंट्री जो नेटो का मेंबर है। लेकिन अमरीश भाई, आप कह रहे हैं नेटो का मेंबर, अगर नेटो का मेंबर टर्की है और फिर वो नेटो के अगेंस्ट जा रहा है, वो अमेरिका के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो अमेरिका के अगेंस्ट जा रहा है जबकि अमेरिका के साथ नेटो में है टर्की? देखिए दीपक जी, नेटो एक अलायंस है, ट्रीटी है, सिक्योरिटी अलायंस है। वो टर्की के नेशनल इंटरेस्ट या इस्लामिक इंटरेस्ट के ऊपर थोड़ी ना है। टर्की इस चीज को देख रहा है कि उसका नेशनल इंटरेस्ट कहाँ है।
अगर उसको लगता है कि नेटो में रहने से उसका नेशनल इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है, तब टर्की ईरान का साथ देगा। और अमेरिका का बेस भी टर्की में है। और सबसे बड़ी बात, टर्की अकेला मुल्क है इसमें जिसमें एशिया में, मतलब इधर मिडिल ईस्ट में, जिसकी एयरफोर्स स्ट्रांग है, ओके। जो ईरान लैक करता है। तो सोचिए आप, वो वाली कमी भी पूरी करता है टर्की। मतलब ईरान की एयरफोर्स जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि ईरान मिसाइल पे जोर देता है। आप कह रहे हैं कि इसकी भरपाई टर्की कर देगा अगर वो सूनर और लेटर जंग में बिल्कुल शामिल बिल्कुल, होता है। क्या टर्की हैज आपको अ लगता स्ट्रांग है कि एयरफोर्स। ये जो कुर्द हैं, आपने कहा कुर्द 15% जो हैं वो टर्की में रहते हैं, कुछ कुर्द जो हैं वो इराक में रहते हैं, कुछ कुर्द जो हैं वो ईरान में भी रहते हैं। क्या कुर्दों को अमेरिका हवा दे रहा है, इजराइल हवा दे रहा है कि तुम आगे बढ़ो? देखिए, जो ईरान में कुर्द हैं, उनका एक संगठन है PMAK। लंबे समय से वो मोसाद के फ्रंट के रूप में काम करता है। अभी जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी वो सक्रिय था। ओके। तो और इराक में कुर्दों को एक अलग रीजन मिला हुआ है, जिसको जहां अरबिल है और अमेरिकन जी हाँ, बेस है, अरबिल, जहां जहां पर पर हमले काफी लगातार, मारा भी है। जहां, जी हाँ, हमले हाँ, लगातार हो रहे हैं इराकी ईरान की तरफ। मिलिशिया ने मारा भी है एरबिल। जी। जी। लेकिन सबसे मजबूत कुर्दों का गढ़ तुर्की है, ओके। क्योंकि ओके। वहां पर अलग नेशन की डिमांड लेके आंदोलन चला है। 10-20 साल हो गए, मतलब 10-20 साल से चल रहा है। एक बड़ी बात जो है वो अमरीश जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस वक्त इराकी मिलिशिया, लेबनान में हिजबुल्ला, उधर सीरिया, उधर यमन से हूती, ये ऑलरेडी ईरान के साथ ये युद्ध लड़ रहे हैं। टर्की के आने से ये फुल फ्लेज एक रीजनल वॉर होगा, जो हो सकता है स्पिल ओवर होके आगे बढ़कर वो वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है, विश्व युद्ध भी हो सकता है। उस पर मैं अभी कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आपको लग रहा है आज द वॉल स्ट्रीट जर्नल, बड़ा बिजनेस अखबार है ये दुनिया का और अमेरिका का, इसने कहा है कि ट्रंप अभी भी कमांडो ऑपरेशन करना चाहते हैं, दो कमांडो ऑपरेशन करना चाहते हैं। एक वो चाहते हैं खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लें, और दूसरा वो चाहते हैं कि जहां ईरान की न्यूक्लियर साइट है वहां से यूरेनियम उनको मिल जाए, इसलिए वो एक कमांडो ऑपरेशन कर सकते हैं। क्या ट्रंप अगर कमांडो ऑपरेशन करते हैं, इस जंग की आग जब लगी हुई है, ये बहुत भयानक कदम होगा, बहुत जोखिम भरा कदम होगा, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं मिस्टर ट्रंप। देखिए, ट्रंप ने 1989 में कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो खार गारंट पे कब्जा करूंगा। जी। ये एक बात आती है। ठीक है, दूसरी पुराना बात, सपना है उनका। हाँ, पुराना सपना। और इधर नेतन्याहू पूरी तरह से जोर दे रहा है कि खर्ग पे तो हमला हो गई होगा, यूरेनियम एनरिचमेंट तुम्हें उठा के लाना है और अमेरिकन को लाना है। आज बयान भी आ गया कि कोई इजरायली सोल्जर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए ये बात सही है कि ये दो इस तरह के कमांडो ऑपरेशन ट्रंप करना चाहते हैं। वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे सीधे पैराशूटिंग भी करना चाहते थे, लेकिन शायद उनके जनरल्स ने उनको अभी रोका है। नहीं, वो ठीक है, वो तो भाई हर जगह खबर आ रही, मतलब ट्रम्प खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम इनरिच यूरेनियम लेके आएंगे, हम कमांडो ऑपरेशन करेंगे, हम स्पेशल फोर्सेस को भेजेंगे, हम खर्ग आइलैंड पे जो है कब्जा करेंगे। तो ट्रम्प खुद ही कह रहे हैं, हमें और किसी से सुनने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं कि क्या ये ऑपरेशन जो ट्रम्प कर रहे हैं बहुत जोखिम भरा होगा? इसमें ईरान बहुत कुछ कर सकता है, अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं, घायल हो सकते हैं। दीपक जी, बड़ी संख्या में मारे जा सकते हैं। ईरान में घुसने की एक बार कोशिश 1979 में हुई थी, और यही 82nd एयरबोर्न डिवीजन जो अभी जा रही है, इसी ने कोशिश की थी। अमेरिका की 82nd बॉन्ड डिवीजन, जी। उस एयरबोर्न जो एयरबॉर्न। पैराट्रूपर्स है, इसी जी ने हाँ। कोशिश की थी 1979 में, और वो बुरी तरह से फेल हुआ था, और उसको वापस लेना पड़ा था। यानी सब कुछ तैयार था, जहाज उड़ गए थे, वापस बुलाना पड़ा था। अमरीश जी ने दो बड़ी बातें दोस्तों कही। इन्होंने कहा, एक, टर्की ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया, पहला बड़ा सुन्नी मुल्क है जो ईरान के साथ, उसने कहा कि हम ईरान के साथ लड़ेंगे अगर कुर्दों से हमला कराता है अमेरिका। तो अगर कुर्द इस जंग में अमेरिका की तरफ से कूदते हैं तो टर्की इस जंग में आ रहा है, और ये स्टेटमेंट वहाँ के प्रेसिडेंट एर्डोगन की तरफ से आया। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, इन्होंने कहा कि ट्रम्प बार बार टेलीविजन पे कह रहे हैं, पत्रकारों से कह रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं कि दो ऑपरेशन उन्हें करने हैं कमांडो, एक खर्ग आइलैंड पे जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, और ये जो यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम है, इसको जो है ऑपरेशन के थ्रू वो लाना चाहते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं। ये दोनों ऑपरेशन, कमांडो ऑपरेशन अगर उन्होंने किए, मिस्टर अमरीश कह रहे हैं, हमारे ईरान एक्सपर्ट, वॉर हिस्टोरियन,
कि अगर ये 2 ऑपरेशन हुए अमेरिका की तरफ से तो बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका के सैनिक मारे जाएँगे। बहुत बड़ा रिस्क है। अपने करियर का सबसे बड़ा रिस्क ट्रंप लेने जा रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया अमरीश भाई, आप आए इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, और आपने बहुत सी चीज़ों को पर आपने जो जितनी आसानी से समझाया, मुझे लगता है आजकल एक्सपर्ट इतनी आसानी से समझा नहीं पाते जितनी आसानी से आप हमारे दोस्तों को एक-एक चीज़ बता देते हैं। जंग के भीतर क्या हो रहा है वो सब सामने लाते हैं आप। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस थैंक यू, प्रोग्राम। थैंक यू।